गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने पहले वाले वीडियो में कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। अब जो हमें पढ़ना था वो मेन पॉइंट है, वो है शेयर्स। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है, जिसे हम यहाँ पर शेयर बोलते हैं। अब कंपनी के शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो है, जिन्हें पर एनम एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाएगा और कंपनी की विंडिंग यानी एंड की कंडीशन में कंपनी को सबसे पहले जिन्हें कैपिटल को रिटर्न किया जाता है इक्विटी से पहले, वो सारे शेयर प्रेफरेंस होते हैं। और ये दोनों राइट्स जिन शेयर होल्डरों को नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दी थी। अब हम यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दे रखा है जो आपको याद करना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको इस तरीके से बनाना होगा। हमने जो 11th में बैलेंस शीट बनाई थी वो हॉरिजेंटल थी, लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल स्टाइल में बनती है। तो आप सबसे पहले ऊपर यहाँ हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, और यहाँ पे जो भी डेट होगा उसको लिख देंगे। यह बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट होगा। दो कॉलम अमाउंट के, एक नोट नंबर का कॉलम है और इधर लिखेंगे हम पर्टिकुलर। तो यह होता पर्टिकुलर, इसमें हम लिखेंगे नोट नंबर, और यहाँ जो अमाउंट आएगा वो है हमारा फिगर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, यानी आप करंट ईयर ही लिख दो डायरेक्ट। यहाँ हम करंट ईयर का अमाउंट लिखेंगे और इधर हम प्रीवियस ईयर, हम प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर का अमाउंट लिखेंगे। जो भी फिगर होगा उसको लिखेंगे। सबसे फर्स्ट में आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर जो सबसे फर्स्ट है वो होगा हमारा शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर फंड में ए नंबर पे शेयर कैपिटल। अब इसमें दोनों टाइप के शेयर आ जाते हैं, प्रेफरेंस भी आ जाता है और इक्विटी आएगा। शेयर कैपिटल के बाद बी नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस, और सी नंबर पर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है इसलिए इसको आप नहीं देखें। सेकंड नंबर जो हमारा है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग। ये भी आपको क्वेश्चन में बहुत कम मिलेगा। थर्ड नंबर में है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में ए नंबर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बी नंबर पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डिफर्ड
टैक्स लाइबिलिटीज। थर्ड नंबर पे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और डी नंबर पे हमारा आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फोर्थ नंबर पे हमारी है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ए नंबर। बी नंबर ट्रेड पेबल, सी नंबर पे अदर करंट लाइबिलिटीज, एंड डी नंबर पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड था। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड नंबर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सी नंबर, ये थर्ड नंबर पर आया नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एंड करंट लाइबिलिटीज के अंदर इंक्लूड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसके बाद हम यहाँ पे लाइबिलिटीज में टोटल लगा लेंगे। इसके जस्ट नीचे अब यहाँ पर हमारी असेट से चालू हो जाएगी, तो आपको कोई कॉलम अलग से नहीं, इसी के अंदर ही कॉलम यही रहेंगे। यहीं पे सेकंड नंबर पे आपको असेट्स लिखना है, तो अब यहाँ पर असेट्स लिखेंगे। सेकंड नंबर पे हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे असेट्स। अब असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? असेट्स के अंदर सबसे पहले आता है नॉन करंट असेट्स। फर्स्ट नंबर नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर नंबर ए में फर्स्ट फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स में फर्स्ट दो टाइप की फिक्स्ड असेट्स होती है। एक होती है आपकी टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स और सेकंड होगी इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। ये हमारी फिक्स्ड असेट्स के अंदर एक टेंजिबल हो गया, एक इनटेंजिबल हो गया। एक दो आइटम और भी होते हैं। एक होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो शायद इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा, और एक इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए अपन दोनों को यहाँ पे नहीं नोट कर रहे हैं। बी नंबर, ये जो हमने ए नंबर फिक्स्ड असेट्स हो गया, इसी नॉन करंट असेट्स में बी नंबर पर आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सी नंबर पे डिफर्ड टैक्स असेट्स। डिफर्ड टैक्स असेट्स, ये हमेशा नेट लेते हैं, ठीक। और डी नंबर पे है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। डी के बाद ई नंबर पे अदर नॉन करंट असेट्स। इसके अलावा और भी हो सकती है, तो अदर नॉन करंट असेट्स। ये था हमारा नॉन करंट असेट्स। सेकंड नंबर पे आएगा हमारा करंट असेट्स।
अब करंट असेट्स कौन कौन सी है? सबसे पहले ए नंबर पे करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। बी नंबर पे आएगा इन्वेंट्री, बी नंबर पे इन्वेंट्रीज। सी नंबर पे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। डी नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ई नंबर पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और एफ नंबर पे अदर करंट असेट्स। तो इस टाइप से ही हमारी टोटल असेट्स थी। फिर इसका भी हम नीचे टोटल लगा लेंगे। असेट्स के अंदर फर्स्ट नॉन करंट असेट्स, जिसमें फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। बी नंबर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट असेट्स। ये सारे आइटम आपके नॉन करंट असेट्स में आते हैं। और फिर करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट असेट्स। फिर हम इसका भी टोटल लगा लेंगे। असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो ये पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट था जो कंपनी के अंदर हम जिस बैलेंस शीट का यूज़ करेंगे, इस बैलेंस शीट को आपको परफेक्ट तैयार करना है। ठीक है, तो आज इसको अच्छे से तैयार करिए, फिर अगले वीडियो में।